आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन तो बच्चों सबसे पहले हमको समझना होगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। जैसे कि मार्केट के कई टाइप्स हमने पढ़े थे, तो कंपटीशन के बेसिस पे भी मार्केट के तीन टाइप्स हैं: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मींस एक सेलर कैसे डिसाइड करे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए और इसका कितना उत्पादन होना चाहिए। इस चीज की स्टडी करना और ये स्टडी करना कि फर्म यानी कि सेलर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है, इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चलिए थोड़ा आगे मूव करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को हम फीचर्स से समझने की कोशिश करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पहला फीचर है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट इन द मार्केट। किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वह प्रोडक्ट कौन सा है। दोस्तों, हम यहाँ उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट सब्जी का ले सकते हैं। तो सब्जी का जो मार्केट होता है, वहां सब्जी मंडी में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। बहुत अधिक संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए भी पहुंचते हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग सब्जी बेचने वाले भी वहां मौजूद होते हैं। और प्राय तौर पर उनके पास जो वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं होमोजीनियस होती हैं, यानी हर वेंडर के पास में जो सब्जी है वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती अथवा समरूप वस्तुएं ही होती हैं। और दूसरी बड़ी खास बात ये, वेल इन्फॉर्म्ड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अबाउट द मार्केट। सबसे जो बड़ी खास बात यह है कि सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने के लिए जा रहा है उसे भी पूरा ज्ञान है कि सब्जी को कैसे बेचना है, कितने में बेचना है, सब्जी का बाजार में अभी कैसा डिमांड चल रहा है। ठीक वैसे ही सब्जी मार्केट में जो सब्जी खरीदने के लिए जा रहा है उसे भी इस बात का पूरा ज्ञान है कि सब्जी कितनी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है और अभी वर्तमान में सब्जी की क्या स्थिति है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है उसमें कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर यानी कि दोनों के पास में पर्याप्त जानकारी होती है मार्केट की, और समान रूप से वस्तुओं का होना भी परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है। तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ओनली वन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द होल मार्केट। आप देखेंगे प्राय तौर पर सब्जी बाजार में एक मूल्य होता है जो स्थिर मूल्य हम बोल सकते हैं, वह प्रचलन में होता है और उसी ही प्रचलित मूल्य पर सब लोगों को अपनी वस्तुएं बेचनी होती हैं। अब वो प्रचलित मूल्य कैसे तय होता है यही हमें स्टडी करनी है, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम किसे कहते हैं। और दूसरी खास बात यह कि इस प्रकार के बाजार में नई जो फर्में हैं वो स्वतंत्र होती हैं आकर के अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए, और पुरानी जो फर्में हैं वह व्यापार को बंद करके या बाजार से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र होती है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। There is no restriction in the perfect competition market for the new firm who want to enter and for the old firm who want to be exit from the market. And the another feature of the perfect competition market, price of a commodity is determined by the industry. At the determined price, all the firm can sell any number of unit of the commodity. मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी एक वेंडर या कोई भी एक फर्म तय नहीं कर सकती कि इस वस्तु का ये मूल्य होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दो बड़ी शक्तियां होती हैं जिसे आप डिमांड और सप्लाई कहते हैं। वस्तु या सेवा की डिमांड क्या है, वस्तु या सेवा की सप्लाई क्या है, उससे तय होगा कि प्राइस क्या होगा। इसलिए कोई एक फर्म
तय नहीं करती, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के द्वारा ये तय होगा कि प्राइस क्या होगा। हम अगली स्लाइड में, अगले पार्ट में ये समझेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इंडस्ट्री की तरफ से, और फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द फर्म इज प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। यानी आप इसका यूं समझिए कि सब्जी मंडी में एक सब्जी का ठेले वाला या एक सब्जी का दुकान वाला या एक सब्जी की फर्म डिसाइड नहीं कर सकता कि पूरी सब्जी मंडी में आलू किस भाव पे बिकेगा। वो सब्जी वाला, ठेले वाला, वो फर्म उसी मूल्य पर आलू बेचने के लिए बाध्य होगा जो सब्जी मंडी में सामूहिक रूप से तय हुआ है। तो दोस्तों, ये एक संक्षिप्त वर्णन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। यदि किसी भी वस्तु और किसी भी सेवा का बाजार इस प्रकार की खास विशेषता रखता है तो उसे आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कह सकते हैं, हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार।